जय हो हर सिद्धि मैया की। महाकाल के दर्शन करने के बाद हर सिद्धि मैया के दर्शन करते हैं, क्योंकि पास में ही है, बाहर निकलते ही पहले मंदिर होता है। और हर सिद्धि मैया के दर्शन करने के बाद अब हमें निकलना था रूम के लिए, क्योंकि पूरे नाइट चले तो रेस्ट करके फिर हम काल भैरव के महाकाल। सुबह हमने भस्म आरती के दर्शन किए थे और उसके बाद हमने होटल लिया था, तो वहीं पे रेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ नहाए धोए और सुबह टिकट भी ले लिया था 9 बजे का वापस दर्शन करने के लिए 250 रुपये का, कि वापस वो बड़ी लाइन के अंदर नहीं लगना पड़े। 250 का जो टिकट मिलता है उससे अपन जल्दी पास में जाके दर्शन कर सकते हैं, तो टिकट ले लिया था। अब हम चलते हैं महाकाल के भस्म आरती के दर्शन भी हो गए भगवान की कृपा से। अब मॉर्निंग के दर्शन कर लेते हैं, आरती वगैरह हो गई होगी, भीड़ तो काफ़ी लग रही होगी, लेकिन एक बार चलते हैं और दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। और कहाँ पे? काल भैरव। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी भीड़ है, इधर से आने का रास्ता है, गेट नंबर 4 इधर है। इधर से अपन को टिकट लेना रहेगा, सुबह ही ले लिया था हमने, तो वापस आने की ज़रूरत है नहीं। अब इधर 4 नंबर गेट से हमको एंट्री लेनी, वो मंदिर दिख रहा है आपको, महाकाल उज्जैन में सेवा करे घुसमेश। तो हमने दर्शन कर लिए महाकाल के। सुबह 9 बजे की जो 8 बजे आरती होती है, वो सुबह की आरती हो गई है, दर्शन कर लिए। और यहाँ से वापस से रिटर्न का होता है, जो वो एक्स्ट्रा टिकट 250 वाला करके अपन इधर से आते हैं। बाकी जितने भी जो बिना टिकट के आते हैं वो उधर से ही निकलते हैं, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं। अगर आप बिना टिकट के हो तो भी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आप आ सकते हो। और ये पूरा जो गुम्बद है आपको पीछे दिख रहा होगा, ये जस्ट ये गुम्बद दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे ही महाकाल की जो प्रॉपर शिवलिंग है वो यहीं पे है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, मतलब कि जी गाइस, अभिषेक भैया की तरह विशु भैया का फ़ोटो शूट हो रहा है। कोई सा भी फ़ोटो अच्छा नहीं, इन्होंने सभी के फ़ोटो अच्छे खींचे, लेकिन कोई ना। हेलो गाइस, तो काफ़ी अच्छा हमारा दर्शन हो गए और वो सभी पता नहीं किधर घूम गए। भावेश भैया हम दोनों साथ में थे, तो अच्छे से दर्शन कर लिए। महाकालेश्वर, चंद्रशेखर जी और एक कौन सा बीच में? महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर बीच में, और ऊपर है नागेश्वर। तीनों का अच्छे से दर्शन कर लिया, बाहर निकल गए। अब हमको जाना है गेट नंबर 4 पे, वहीं पे गाड़ी पार्क है और वहीं से फिर निकलना है घर की तरफ। यहाँ पे तो अपन सुबह आए थे ना ब्रो, सुबह बस मारने के लिए यहीं से तो निकले थे। हाँ, ओके, 4 नंबर गेट सीधा। 4 नंबर गेट। ओके, टिकट भी वहीं से बाहर से नहीं भैया, नहीं अब वहीं पे नहीं घूमना है। अब यहाँ से फ्री होके आगे निकलना है। हेलो गाइस, तो हम दर्शन करके आ गए, सीपी सर भी आ गए, जूते पहन रहे हैं। अब यहाँ से हमको निकलना है ओंकारेश्वर के लिए। और मैंने एक शॉपिंग करी, काफ़ी अच्छी चीज़, हमारे डमरू, जो मैं जयपुर रहता हूँ तो वहाँ पे हमारे महादेव जी है, जिनकी डेली हम पूजा करता हूँ मैं। फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें मैं रील्स पे पोस्ट करता रहता हूँ, उनका एक अलग ही अकाउंट बताने का है, गौतमेश्वर महादेव। तो उनके लिए डमरू नहीं है, सारी चीज़ें मैंने ला रखी है, जरेली वगैरह, त्रिशूल वगैरह सारी चीज़ें। डमरू लेके आया बस, अब इसको मैं आपको बजा के दिखाऊँगा आपको। भावेश भैया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आपके लिए भी लेवे क्या एक शिवलिंग? आपके नए घर के लिए एक शिवलिंग ले लेते हैं। शिवलिंग तो वहाँ से लाएंगे, ओंकारेश्वर से। ओमकारेश्वर वहाँ की बृहस्पति है, भगवान को कभी भेजते नहीं है, भगवान ओंकारेश्वर जी के लाएंगे। ठीक है, और कुछ अच्छी चीज़ हो जो लेने लायक हो तो विशु भैया देखो आप, रुद्राक्ष तो नहीं पहनना है मेरे को, तुलसी माला भी नहीं चाहिए। हाँ, भीड़ काफ़ी है यार आज, वाटर भी मिल रहा है। दूर दूर तक इतनी भीड़ है, लोग पहचानने में नहीं आ रहे, कीड़े मकोड़े टाइप दिख रहे हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम खड़ा है क्या काल भैरव के यहाँ पे आ चुके हैं। बाहर गाड़ी पार्क करी थी, लेकिन पार्किंग करने नहीं दे रहे, वो बोले कुछ ना कुछ सामान लेके जाना पड़ेगा आपको, या तो प्रसाद लेके जाओ, कुछ भी सामान लो तभी पार्किंग करने देंगे, बाकी सरकारी पार्किंग में जाओ। और सरकारी पार्किंग में तेरे तो भीड़ इतनी है कि अपन गाड़ी रख ही नहीं सकते हैं। तो फिर वहाँ से हमने काल भैरव के लिए सरसों के तेल की एक शीशी ली, क्योंकि भैरव जी के सरसों का तेल चढ़ता है। पहले शायद यहाँ पे
वाइन वगैरह का भी था सिस्टम, लेकिन उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ना सभी बिल्कुल तरह। खत्म कर दिया। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा किया, ये काम बहुत अच्छा है। ये काम बहुत अच्छा किया। बाकी तेरे तो यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते हैं या पी के चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है। वाइन तो सभी जितने भी मंदिर सब जगह बंद हो जानी चाहिए। अब हम ओंकारेश्वर जी के अच्छे से दर्शन, ओंकारेश्वर जी नहीं, काल भैरव के दर्शन करते हैं। और एक चीज़ बोली जाती है कि अगर अपन महाकाल के दर्शन करते हैं तो काल भैरव जी के यहाँ पे भी आना कंपलसरी होता है, बाकी दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो अपन दर्शन करते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जिग लाइन काफ़ी बना रखी है यार, गोल गोल घूम के आना पड़ता है। और ये मैं देखो बहुत ज़्यादा रश होता है तो इनको असुविधा होती है, तो इन्होंने पहले से ये सारी व्यवस्थाएं पर यहाँ पे ये धागे कितने बांध रखे देखो। ये सब अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, या फिर कोई नज़र का धागा होता तो ये बाबा भैरवनाथ के मंदिर में बांध आप कोई मनोकामना लेके आए? प्रभु की दिया हुआ सब कुछ है, फिलहाल सुख शांति चाहिए। एक चीज़ नहीं है सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है। मेरे को तो यात्रा की तलाश है। जिसकी मेरे को तो जिसकी आपको कैलाश तलाश, मानसरोवर जाना है इस बार, भगवान मेरे को बुला ले बस। भगवान बुलाएंगे, लेकिन वो आपको साथ में बुलाना चाह रहे नहीं, हैं। मेरे को किसी के साथ में नहीं जाना, अकेले जाना चाहिए। यहाँ से नहीं जाएंगे यार, पूरे रास्ते से घूम के ही निकलेंगे। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, शॉर्टकट फिर दिक्कत करता है लाइफ में। कहीं पे भी आप शॉर्टकट लोगे तो आपको डबल घूम के आना पड़ेगा। शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं लेना है, क्योंकि काल भैरव मैं आपको दिखाता हूँ। कालो भैरव मंदिर के दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ से काल भैरव का मंदिर है और जस्ट इनके सामने दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। तो हम तीसरे डेस्टिनेशन जो हमारा था मंगलनाथ, हम मंगलनाथ आ गए। बहुत सारे जने सभी आते हैं, वो उज्जैन, ओंकारेश्वर और काल भैरव के दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन हमें किसी ने बताया कि मंगलनाथ भी आप जाके आना, क्योंकि बहुत सारे जने बोलते हैं ना ज्योतिषी के अंदर किसी के मंगल ऊपर नीचे हो रहा है, जब कराने पड़ते हैं ये वो, तो आप मंगलनाथ आ सकते हैं, यहाँ पे अपनी पूजा करवा सकते हैं, मंगल अपना सही रहता है। तो गाइस हम आ चुके हैं और मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। सही कह दिया, ये मंगलनाथ का मंदिर है। ये गाइस मंडल का पंडाल बना हुआ है, जिनको भी पूजा करवानी थी वो यहाँ पे आके पूजा करवाते हैं। तो और ये अंदर आ चुके हैं, मंदिर के परिसर के अंदर। हेलो गाइस, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने मंगलनाथ भगवान के दर्शन कर लिए। इतनी देर तो हमें महाकाल भगवान के भी नहीं लगी थी। वहाँ पे तो जल्दी गए, जल्दी से दर्शन हो गए, बाहर आ गए। यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, मैं क्या बताऊँ, इतने लोग वहाँ आते हैं सभी पूजा करवाने, जिनको भी मंगल दोष होता है, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, या मंगल ग्रह ऊपर है नीचे, उसको सेट करने के लिए सभी यहाँ पे पूजा करवाना आते हैं। और पूजा की वजह से ही यहाँ पे काफ़ी डिले करते हैं और लाइन के अंदर खड़े रहते हैं। हम 10-20 मिनट तक लाइन एक पलमदा भी आगे नहीं बढ़ती है। तो चलो कोई ना, दर्शन हो गए अच्छे से। अब हम यहाँ से निकलेंगे, पहले नाश्ता वगैरह कर लेते कहीं पे, फिर निकलेंगे ओंकारेश्वर भगवान जो। तो हम इंदौर आ चुके हैं। इंदौर भावेश भैया का एक दोस्त है, इनका बचपन का फ्रेंड। यहाँ पे इन्होंने एक आइसक्रीम की शॉप खोल रखी है, तो यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं। ये भावेश भैया के गांव के फ्रेंड के दोस्त की दुकान है। हम आ चुके हैं, एक बार फालूदा अपन ट्राई करते हैं कि कैसा है क्या है। भावेश भैया का फ्रेंड है, भावेश भैया ने भी इनके साथ में पहले काम किया हुआ है आइसक्रीम का, उसके बाद में जयपुर आ गए थे। अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद हमको निकलना है इंदौर से ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर ही रुकेंगे, नाइट वॉक वहीं पे करेंगे। और कल मॉर्निंग में हमको निकलना, कल मॉर्निंग में निकलेंगे जयपुर नहीं, भीलवाड़ा।
हेलो गाइस, तो सुबह का हमने कुछ भी नहीं खाया, ओनली एक फालूदा कुल्फी खाई थी। और अब इंदौर से हमको वहाँ पे निकलना है ओंकारेश्वर, लेकिन यहाँ पे फेमस है अब मधुरम सैंडविच इंदौर का। काफ़ी सारी इसकी रील्स वगैरह मैंने देखी है, तो आज हम इसी में एंटर होंगे और इस पे खाएंगे। अब महाजन का सैंडविच कैसे लगा आपको? बढ़िया सैंडविच। गाय को चारों गाय का चारों मतलब इतना बड़ा कॉम्बो था ना, मतलब एक जने के लिए लिया था, लेकिन कॉम्बो इतना बड़ा था कि वापस रिटर्न करवाना पड़ा। और रिटर्न इतना करवाना पड़ा, आप देखो। गाय को चारों 5 या 6 जने और भी खा सकते हैं इसको। तेरी तो फर्स्ट बार इतना बड़ा सैंडविच देखा यार। मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि उसके 6 जो पीस आते हैं उसमें 2 भी पूरे नहीं, हम नहीं खा पाए। वो ये 6 पीस इसको शादी के अंदर क्या ले जाते वो अरे यार सैंडविच ब्रो। अब माधवन का आप कभी भी सैंडविच खाओ, इंदौर आओ तो पता रखना कि बड़ा वाला जो कॉम्बो पैक सिंगल बंदे के लिए होता है वो कभी नहीं लें आप, क्योंकि आप नहीं खाओ। यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो आराम से खा सकते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा कुछ भी छोटा सैंडविच ले लो आप। TRC का मिलता है। हाँ, इससे अच्छा TRC का था, पंचायत का था, कोई भी ले सकते हैं, बट ठीक था, कोई नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस पे पता चला कि अब माधवन का सैंडविच ऐसे होता है। अब निकलते हैं ओंकारेश्वर। पूरा दिन तो इंदौर के अंदर इधर उधर घूमने में निकल गया ब्रो। यस सर, कुछ बोलोगे आप? एक बार उधर दिखा दो। अब यार मेरे को छाछ भी नहीं है। क्या है यार? तो हम ओंकारेश्वर महादेव आ चुके हैं, यहाँ के मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। और पहले हमारा ये सीन था कि शाइन आरती के लिए बात कर ली है कि हम पास में जाके आराम से आरती कर सकते हैं। तो इस सुबह के कोई जान पहचान वाले थे, उनसे बात करी। और अपने यहाँ पे जो भीलवाड़ा में जो पंचमुखी दरबार मंदिर है, तो वहाँ के जो पंचमुखी दरबार के जो महाराज जी है ना, टेगरे वाले महाराज जी, उनका आश्रम यहाँ पे भी है। तो पहले बात हुई थी कि अगर यहाँ पे आकर बात कर लेंगे तो यहाँ पे ओंकारेश्वर महादेव के यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वापस जाके बात करें तो वो बोले कि महाराज जी फ़ोन करेंगे हमें। हमने उनको रेफरेंस भी दिया कि हम भीलवाड़ा से हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो हनुमान टेकरे वाले महाराज जी फ़ोन करेंगे तभी हम आपको यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्था करने देंगे। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। अब हम शयन आरती देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और रुकेंगे यहाँ पे नहीं। भावेश भैया के कोई मिलने वाले हैं, वहाँ पे रुकेंगे, तो जल्दी से हम यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। घूमने का आनंद है, गौ माता की जय, और यही अपने घूमने का आनंद है। अगर बचपना खत्म हो जाएगा तो इंसान नहीं रहेगा, इसलिए बकचोदी फुल करो, बचपना फुल रखो। बचपना खत्म होता है, इंसान नहीं रहता, फिर चलने लग जाता है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाता है। जब बच्चा रहता है, बचपना अपने भीतर रहता है, तो इंसान रहता है। एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार और घूम जाएंगे। हम नर्मदा घाट पे आ गए, 10 मिनट लेट है, आरती तो हो गई। आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं यार। वो ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर है और यहाँ से अपन को दिखेगा नर्मदा घाट। यहाँ पे पूजा होती है घाट में। ये पूरी नदी है, नर्मदा नदी। दिखाते हैं आपको जल्दी से। यहाँ पे होती है गाइस ओंकारेश्वर भगवान के यहाँ पे नर्मदा नदी। ये वो स्थान है जहाँ पे माता नर्मदा नदी की शयन आरती होती है। हम 10 मिनट लेट थे तो शयन आरती तो हो गई है। आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे पीछे ओंकारेश्वर भगवान का ऊपर मंदिर है, और मंदिर में जाने के लिए 9 बजे हमको अपॉइंटमेंट लिया है, तो 9 बजे वहाँ से ऊपर हम जाएंगे। और अभी अभिषेक भैया सभी मेडिटेशन के लिए बैठ चुके हैं और मैं व्लॉग बनाने के लिए बैठ चुका हूँ। तो गाइस, हमने ओंकारेश्वर मंदिर के ऊपर अंदर एंट्री ले ली है। नीचे वो नर्मदा नदी है, ऊपर ये जो भी बना हुआ है पुल, इसके ऊपर आ गए हैं हम।
ये पर ओके, एक साइड ही चल रहे हैं भैया, एक साइड चलने के लिए बोल रहे भैया, तो सही भी है क्योंकि व्यवस्था बिगड़े नहीं। अब हम अंदर जा रहे हैं, 9 बजे की शायद आरती है, तब तक हम वहीं पे बैठ के भगवान से आशीर्वाद लेंगे, वहीं पे बैठ के पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। एक बार एंटर होना था तो हो गए हैं, क्योंकि एंट्री होने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है, तो हमने किसी से बात, ये मेन गेट है और हम इधर डायरेक्ट वाले रास्ते से आए थे, वैसे पे के कोई जान पहचान वाला है उसकी वजह से। बाकी इधर बहुत लंबा रास्ता, उधर से घूमा के समथिंग 1 या 2 घंटे लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, लेकिन हम 10 मिनट में डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे 9 बजे का, और 9 बजे के बाद हमको डायरेक्ट स्वर दर्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं, शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए, स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड दीप है जो जल रहा प्राचीन समय से। एक ही दीपक में 3 बातें लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पल्ला चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उड़ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है। चार बात है घड़ी पे तो आ गया। कैसी जगह पे हो? गुड मॉर्निंग गाइस। पूरी रात को सिर्फ व्यास अभी सो गए थे। अभिषेक भैया ने गाड़ी चलाई थी, समथिंग कितनी 4 बजे तक हमने गाड़ी चलाई थी। अभिषेक भैया और मैं जग रहा था। उसके बाद हमने रूम नहीं लिया क्योंकि वापस जल्दी निकलना था, 7:30 बजे, तो 8 बज चुके हैं। और अभी हम टोल पे हैं, MP के टोल पे। अब यहाँ से निकलना है और यहाँ से टोटल किलोमीटर होगा 200 किलोमीटर। फिर उसको पार करके हमको जाना है बेलवाड़ा सिटी, अपने होम टाउन। तो मिलते हैं ब्रो। गुड्डे भाई की कचौरी। तो लोग आए थे हम चित्तौड़ में गुड्डू कचौरी वाले यहाँ पे आ गए हैं। 1 बज चुके हैं और मेरे हिसाब से बेलवाड़ा पहुँचेंगे तब तक 2 या 3 बज जाएंगे। 2 बज जाएंगे मेरे हिसाब से, 1 घंटा तो और लगेगा। सुबह की पूरे नाइट से गाड़ी चल रही है। सुबह नाश्ता वगैरह भी किया था, लेकिन प्रॉपर हुआ नहीं। और गुड्डी कचौरी की काफ़ी फेमस है, तो आप भी जब भी अगर आपका आना हो या चित्तौड़ से आना हो तो गुड्डू भाई की कचौरी जरूर खाएं। और बिलवाड़ा आए तो हरी भाई।